हेलो। हेलो। जुड़ जाइए सभी लोग। हम लोग फिजिक्स में लाइट चैप्टर देख रहे हैं, जिसमें आज का क्लास होगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनता है, उसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़ते जाएं। स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनता है, इसके विषय में हम लोग देख रहे हैं। इसमें पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, एक बार उसको हम रिमाइंड करेंगे। हाँ, सभी लोग जुड़ते जाइए। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज मेरी क्लियर है? हाँ, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देख चुके हैं स्फेरिकल मिरर के विषय में समझ चुके हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है ये भी देख चुके हैं। स्फेरिकल मिरर में दो मिरर होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसके अलावा देख चुके हैं डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। जैसे हो गया पोल क्या होता है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, एफ क्या है, ठीक है, और पोल क्या है। इन सभी बिंदुओं के विषय में हम लोग देख चुके हैं। और हम लोग ये भी जान चुके हैं एपार्चर जो है वो कितना होना चाहिए। एपार्चर जो है, जिस हम लोग स्फेरिकल मिरर के विषय में बात कर रहे हैं, उसमें एपार्चर जो है हमेशा है लेस देन टू आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी छोटा है एपार्चर, ठीक है ना। एमएन जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी छोटा है। तो आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से हम लोग इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोग पिछले क्लास में एक बिंदु देख चुके थे। इसमें बताए थे कि कॉनकेव मिरर को जैसे ही सनलाइट के सामने किया जाता है, ये सनलाइट है, इसके सामने किया जाता है, तो क्या मिलता है हमको? एक स्पॉटेड लाइट मिलता है। एक लाइट जो होता है एक डॉटेड लाइट के रूप में मिलता है, जो काफी ब्राइट होता है। और वो उस टाइप से हम लोग इसका फोकस दूरी निकाल पाते थे। ये फोकस पॉइंट है, ठीक है। और इससे हम लोग पी और एफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोले थे? पी और पी ये हो गया और ये एफ हो गया। पी और एफ के डिस्टेंस को ये स्मॉल एफ बोले थे, जिसको फोकल लेंथ बोला जाता है, ठीक है। और सी और आर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इस क्लास में हम तो देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। इन द सेंस कि इमेज जो बनेगा उसका नेचर क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, ठीक है, और इमेज किस डिस्टेंस पे बनेगा। क्योंकि कॉनकेव मिरर में हम लोग फोकस दूरी निकालना सीख गए थे। जैसे कि कोई बस जैसे कि सूर्य से जो लाइट है वो काफी दूरी से आ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है। इस केस में हम सूर्य के डिस्टेंस को क्या मान रहे हैं? इनफाइनाइट मान रहे हैं। क्योंकि जो सी से
सूर्य के बीच का डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर है और सूर्य के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग इनफाइनाइट मानेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एनसीईआरटी में ये किस एक्टिविटी से समझाया है। ठीक है ना, एक्टिविटी जो 10.3 है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, इस एक्टिविटी को आप लोग पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन है, कॉनकेव मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन है वो कैसे होगा। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड ए वे ऑफ डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर in activity 10.2. We have seen that the sharp bright spotlight. We got on the paper. In fact, the image of the sun is it was a thin real inverted image. जो क्या है, एक इमेज जो हम लोग का बन रहा था कॉनकेव मिरर से, जो हम लोग इमेज बनाए थे वो क्या बन रहा था, सूरज का एक छोटा बन रहा था, इन्वर्टेड इमेज बन रहा था, उल्टा बन रहा था। ठीक है ना, वी गॉट द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है ना, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, जो स्पॉटेड लाइट छोटा सा मिल रहा है और उसके बीच का डिस्टेंस को ही हम लोग फोकस डिस्टेंस बोलते हैं। और फोकस डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, जैसे ही सूर्य के सामने हम लोग मिरर को रखते हैं और एक पेपर शीट को उसके आगे पीछे मिरर के आगे पीछे करके देखते हैं और जिस पॉइंट पे हमको स्पॉटेड लाइट मिलता है, काफी कॉन्सेंट्रेटेड लाइट मिलता है, वो क्या है, हमारा फोकस दूरी है, यानी कि फोकल लेंथ है। ठीक है ना, टेक ए कॉनकेव मिरर, फिर लिखा हुआ है take a concave mirror, find out the approximate focal length in the way described above. Note down the value of the focal length. You can also find it out by obtaining image of a distance object on a sheet of paper. इस एक्टिविटी को आप लोग पढ़िएगा, इस एक्टिविटी को हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। इस एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, इस एक्टिविटी में ये लिखा हुआ है कि आप टेबल पर एक लाइन खींचेंगे, सीधा लाइन। इसके ऊपर आप एक कॉनकेव मिरर रखेंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर इस टाइप से रखना है कि इसका जो पी है इस लाइन पर बिलोंग करे। ठीक है, कॉनकेव मिरर का जो पी है, पी मतलब पुल जो है, इस लाइन के ऊपर हो। ठीक है, और एक और पैरेलल लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक और पैरेलल लाइन खींचेंगे, पी ये जो लाइन है इसके पैरेलल में एक और लाइन खींचेंगे। ठीक है ना, और सेम डिस्टेंस से, जितना डिस्टेंस इधर ले रहे हैं उसी डिस्टेंस से सेम इधर भी एक और लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन हमारा होगा एफ। कैसे हम लोग निकाले थे, जैसे सूर्य के सामने हम लोग कॉनकेव को रखे थे और डिस्टेंस में जहाँ पेपर शीट पर हमको स्पॉटेड लाइट मिल रहा था, डिस्टेंस क्या है, एफ है। ठीक है ना, और ये डिस्टेंस हमको छोटा एफ मिल गया, मतलब फोकल लेंथ मिल गया। ठीक है, पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस का एक और पैरेलल लाइन इधर हम खींचेंगे, उतना ही डिस्टेंस पे एक और पैरेलल लाइन खींचेंगे, जो हमको क्या देगा, जो हमको एक पॉइंट देगा यहाँ पे, वो क्या पॉइंट कहलाएगा, सी कहलाएगा। ठीक है, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि एफ क्या होता है, स्मॉल एफ क्या होता है, जो ये जो पॉइंट सी मिलेगा, ये पॉइंट क्या बताता है, ये आर को बताता है।
ठीक है ना। और हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जो आर होता है ये किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस का आधा है, या ये डिस्टेंस जो है इस डिस्टेंस का दोगुना है, इस डिस्टेंस का ये डिस्टेंस 2 गुना है, ठीक है ना। तो सी हमको एफ मिल गया और सी मिल गया, ये पॉइंट जो एफ मिल गया और सी मिल गया, ठीक है। अब इसी में हम लोग देखेंगे, इसी से हम लोग वेरियस एग्जाम्पल देखेंगे कि ये इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑब्जेक्ट को हम किस पोजीशन पे रखेंगे तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, किस नेचर का होगा, उसका साइज क्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग ये सी से काफी दूरी पर ऑब्जेक्ट को, एक कैंडल को रखते हैं, ठीक है, एक कैंडल को यहाँ पे जलाते हुए रख रहे हैं, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा उसके विषय में देखेंगे। और अगर कैंडल को हम लोग सी के करीब रख रहे हैं, सी से थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा दूरी पर रख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दूरी पे है, मतलब इसको हम लोग सूर्य मान रहे हैं, सूर्य जितना डिस्टेंस है, माने ये जो सी से काफी दूरी पर है उसका इमेज कैसा होगा इसके विषय में देखेंगे। जो सी के करीब है उसके विषय में देखेंगे। जो सी पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसका इमेज, कैंडल को अगर रख रहे हैं तो उसका इमेज कैसा बनेगा उसके विषय में देखेंगे। और एफ और सी के बीच में अगर हम लोग कैंडल को रख रहे हैं तो उसका इमेज कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, इसके विषय में देखेंगे, ठीक है। अगर एफ पे अगर कैंडल को रख देते हैं, कैंडल को अगर एफ पे रख देते हैं तो उसका नेचर कैसा होगा, और एफ और पी के बीच में कैंडल को रख देते हैं तो उसका नेचर कैसा होगा, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो यानी टोटल पोजीशन हमारा कितना हो गया, टोटल पोजीशन हमारा 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पोजीशन पे कॉनकेव मिरर में, टोटल 6 पोजीशन पे कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा ये हम लोग देखेंगे। आइए थोड़ा सा याद करने का प्रयास करते हैं, इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तब पता चलेगा कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, लेकिन फिलहाल ये एक्टिविटी करके इसका आंसर दिया गया है। एक्टिविटी करने के बाद हम क्या पाएंगे, ठीक है। आवाज मेरी जा रही है, आवाज नहीं आ रही हेलो, है। आवाज नहीं आ रही है, हेलो आवाज नहीं जा रही है, सर, कट गई थी बीच। कट गया था, एक बार कटा होगा। हेलो, यस सर, अब आ रही है। बीच में एक बार ही कटा होगा आवाज, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे ही ये एक्टिविटी करेंगे आप तो पाएंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, इसके विषय में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे वस्तु ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट अगर सी से काफी दूरी पर रखा गया तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, सी से काफी दूरी पर रखा गया तो उसका इमेज फॉर्मेशन एफ पे बनेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा, ठीक है। अगर सी से के थोड़ा नजदीक वस्तु रहता है तो उसका इमेज फॉर्मेशन जो होगा एफ और सी के बीच में यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। अगर सी पे वस्तु को रखेंगे, 3 पोजीशन देख लिए हम लोग, अगर यहाँ पे वस्तु ऑब्जेक्ट है तो हमारा कहाँ बन रहा है इमेज, एफ पे बन रहा है। अगर सी से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस पे है तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच में बन रहा है। अगर सी पे वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, खुद सी पे ही बनेगा, ठीक है। उसका इमेज कहाँ बनेगा, खुद सी पे ही बनेगा। लेकिन अगर एफ और सी के बीच में हम रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है ना, पी और एफ के बीच में बनेगा। आइए इसका चार्ट दिया हुआ उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये तालिका दिया गया है, ये टेबल दिया गया है।
इस टेबल में ये दिखाया गया था, जो हम लोग एक्टिविटी किए हैं, जो हम लोग एक्टिविटी अभी देख रहे थे, अगर एक्टिविटी आप करेंगे तो आप ऐसा ही पाएंगे कि अगर इनफाइनाइट मैंने सी से काफी दूरी पर वस्तु को रखा गया है, ऑब्जेक्ट को सी से काफी दूरी पर रखा गया है, तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पे बन रहा है, जैसे हम बताए थे। अगर पहले हम लोग देख रहे हैं पोजीशन उसका कि कहाँ कहाँ बन रहा है। अगर बियॉन्ड सी मैंने सी से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस वगैरह रख रहे हैं तो कहाँ बन रहा है? एफ और सी के बीच में। अगर एट ए सी पे रख रहे हैं तो सी पे ही बन रहा है। सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो बियॉन्ड सी बन रहा है। सी और एफ के बीच में रख रहे हैं तो कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सी बन रहा है। ठीक है ना, इस पे ध्यान देना है। हमने क्या बताया था? बीच में बनना, लेकिन नहीं, बियॉन्ड सी बनेगा। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड सी बनेगा। ठीक है। एट एफ पर रखेंगे तो वो कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट। एफ पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। बिटवीन पी और एफ रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है ना। इसमें दिया गया है कि अगर ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये एफ पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो 6 पोजीशन कौन कौन सा होगा? एक काफी दूरी पर है, उसको बता रहा है। जो इनफाइनाइट पे होगा वो एट फोकस यहाँ पे बनेगा। ठीक है। अगर बियॉन्ड सी है, सी से थोड़ा ज्यादा है, तो एफ और सी के बीच में बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है। अगर सी पे है तो सी पे ही उसका, अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज यहीं पे बनेगा। अगर सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी और एफ के बीच में है तो कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है इमेज। ठीक है। एफ और सी के बीच में अगर रह रहा है तो ऑब्जेक्ट, हेलो सर आवाज कट के आ रही है। हेलो पूरा, हेलो। हेलो, यस सर। हेलो। आवाज ज्यादा कट रही है। हेलो, यस। हेलो। हाँ बोलो। यस सर, ज्यादा कट रही चैट है। पे बोलो, चैट पे बोलो, चैट पे। ज्यादा कट रही है आवाज। हेलो, ठीक है। अगर एफ पे वस्तु है, अगर एफ पे है, ऑब्जेक्ट एफ पे है, तो उसका वो कहाँ बनेगा? उसका इमेज जो बनेगा इनफाइनाइट पे बनेगा, मतलब सी से काफी बाहर बनेगा। ठीक है। अगर बिटवीन पी और एफ है, बिटवीन पी और एफ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा, इसके पीछे जस्ट बनेगा। ठीक है। तो इसमें 3 चीज के विषय में हम लोग देख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ द, पोजीशन क्या है इमेज का, साइज ऑफ द इमेज क्या है, और नेचर ऑफ द इमेज क्या है। ठीक है। इमेज का नेचर कैसा है, तो सभी केस में नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। केवल एक केस में जो है वर्चुअल और इरेक्ट होगा। जब कहाँ पे होगा हमारा? जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पी एंड एफ के बीच में रख रहे हैं, पी एंड एफ के बीच में रख रहे हैं, तब भी हमारा क्या हो रहा है? ये वर्चुअल और इरेक्ट हो रहा है। तो इसको याद करने में कोई परेशानी नहीं है। नेचर तो इसका याद होगा, कॉनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड सभी केस में होगा, लेकिन जब पी और एफ के बीच में रहेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा, ये पी हो गया और ये एफ हो गया, यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इसका इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और इसके पीछे बनेगा। ठीक है ना, और साइज में काफी ज्यादा बड़ा होगा। इसमें देख रहे थे, तो नेचर ऑफ द इमेज के विषय में याद करने में, रिमेम्बर करने में दिक्कत नहीं होगा। साइज ऑफ द इमेज को कैसे याद करेंगे? ठीक है। जित ये मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रह रहा है, उसका साइज, उसका इमेज जो है उतना ही छोटा बनेगा। ठीक है। ज्यादा दूरी पर रहेगा तो एकदम छोटा बनेगा।
थोड़ा सा नजदीक आएगा तो उससे थोड़ा बड़ा होते जाएगा, ठीक है। और सी पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेम साइज होगा। सी से थोड़ा सा और मिरर के साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, इनलार्ज होगा। जैसे एफ पे आएगा तो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है ना। पी और एफ के बीच में आएगा तो भी बड़ा होगा, ठीक ना। तो जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को मिरर के साइड में बढ़ाते जाएंगे, इमेज हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको देखिएगा, इसको स्टडी करके आइएगा। और पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है, साइज ऑफ द इमेज क्या है, और नेचर ऑफ द इमेज क्या है, इसको आप लोग याद करने का प्रयास कीजिएगा, समझ के याद करने का प्रयास कीजिएगा। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। कल का टॉपिक ये रहेगा 10.2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम, ठीक है ना। इसके विषय में कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो चैट पे आप लोग बोल सकते हैं, चैट पे आ जाए। ठीक है, ठीक है, स्टडी मटेरियल में उसको हम डाल देंगे। कल का टॉपिक जो पढ़ना है वो बता दिए कहाँ से पढ़ना है। और आज वाला टॉपिक को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और समझ के याद करेंगे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा इमेज मिरर के साइड बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, इमेज का साइज बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के साइड बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे इमेज का पोजीशन मिरर से दूर होते जाएगा। लास्टली क्या होगा, जैसे ही एकदम करीब ऑब्जेक्ट जाएगा मिरर के, वैसे ही उसका इमेज पीछे चला जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।